Hello students, our topic of discussion is parasitism and its type. इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे पैरासाइट क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है और ये वर्ड कहाँ से आया है. तो व्हाट इज द पैरासाइट? पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन और इन सम अदर ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन इट फूड फ्रॉम द होस्ट इज कॉल्ड पैरासाइट. पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रहता है और उससे फूड अब्जॉर्व करता है, वो पैरासाइट है. पैरासिटिज्म क्या है? पैरासिटिज्म वो प्रोसेस है जिससे क्या करता है पैरासाइट फूड का रिमूव करता है होस्ट से. तो सो द रिमूवल ऑफ फूड बाय ए पैरासाइट फ्रॉम इट होस्ट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म. जो वर्ड पैरासाइट है वो आया है ग्रीक वर्ड से पैरासिटोज. इसका मतलब है वन हु ईट एट द टेबल ऑफ अनदर, जो पका पकाया दूसरे की टेबल पे खाए वो पैरासाइट है. तो जो पैरासाइट है वो क्या करता है, होस्ट के ऊपर स्टे करता है और उसके फूड को अब्जॉर्ब करता है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. Now we talk about types of parasitism. There are many type of parasitism and parasites can belong to multiple classification based on size, characteristics and relation with the host. तो हम बात करेंगे ओब्लिगेट पैरासाइट की या कह सकते हैं ओब्लिगेट पैरासिटिज्म, फैकल्टेटिव पैरासाइट या फैकल्टेटिव पैरासिटिज्म, एक्टोपैरासाइट या एक्टोपैरासिटिज्म, एंडोपैरासाइट या एंडोपैरासिटिज्म, डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट. अब हम बात करते हैं ओब्लिगेट पैरासिटिज्म की या ओब्लिगेट पैरासाइट की. ओब्लिगेट पैरासाइट आर द पैरासाइट दैट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. ये वो पैरासाइट हैं जो कम्प्लीटली होस्ट पे डिपेंड होते हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. अगर होस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पैरासाइट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. ओवर टाइम दे हैव इवॉल्व्ड सो दैट दे कैन नो लॉन्गर एग्जिस्ट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ होस्ट. दिस मीन कि ये कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं होस्ट को, क्योंकि अगर होस्ट सर्वाइव करेगा तो ये सर्वाइव करेंगे अनलेस इनके ट्रांसमिशन के लिए होस्ट की डेथ कंपलसरी है. दिस मीन दैट दे यूजुअली विल नॉट काज सीरियस हार्म टू द होस्ट एज द पैरासाइट नीड द होस्ट टू सर्वाइव सो दैट दे कैन सर्वाइव अनलेस द होस्ट दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट. एग्जाम्पल क्या है ओब्लिगेट पैरासाइट के? डाउनी मिल्ड्यू, द पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट जो हैं ये सब ओब्लिगेट पैरासाइट के द्वारा की जाती हैं. एग्जाम्पल जो नीचे दिख रहा है वो आपको डाउनी मिल्ड्यू का है. नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव पैरासिटिज्म या कह सकते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट. दीज पैरासाइट डू नॉट रिलाई ऑन होस्ट इन ऑर्डर टू कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल. ये जो है कम्प्लीटली होस्ट पे डिपेंड नहीं होते हैं अपनी लाइफ साइकिल के लिए. दे कैन सर्वाइव विदाउट द होस्ट. ये विदाउट होस्ट भी सर्वाइव कर सकते हैं एंड ओनली समटाइम परफॉर्म पैरासिटिक एक्टिविटीज़. कभी कभी ही क्या करते हैं पैरासिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. बेसिकली कहने का मतलब है जो फैकल्टेटिव पैरासाइट है ये अपनी, अगर इनको होस्ट मिल रहा है तो भी बढ़िया है, अगर होस्ट अवेलेबल नहीं है तो भी ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं. ये होस्ट पे कम्प्लीटली डिपेंड नहीं होते हैं. एग्जाम्पल की बात करें तो फैकल्टेटिव पैरासिटिज्म occur among many species of fungus such as family member of genus Armillaria. नीचे जो पिक्चर है वो जीनस आर्मिलेरिया की है, ठीक है. ग्रीन प्लांट इन जेनरा सच एज राइनेंथस एंड कोलपून कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी होस्ट. जो दो ग्रीन प्लांट जेनरा हैं कोलपून और राइनेंथेंसिस ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट भी ग्रो करते हैं, बट दे कैन आल्सो एक्ट अपॉर्चुनिस्टिस एज फैकल्टेटिव रूट पैरासाइट ऑफ नेबरिंग ग्रीन प्लांट. अगर इनको कोई ऐसा प्लांट मिलता है जिसके ऊपर ये पैरासिटिक रह सके तो ये क्या करते हैं एज ए फैकल्टेटिव रूट पैरासाइट भी किसी भी नेबरिंग ग्रीन प्लांट के ऊपर रह सकते हैं. तो ये अपॉर्चुनिस्टिक है कि अगर होस्ट मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक. तो नीचे जो आपको पिक्चर दिख रही है वो आर्मिलिया की है, फंगस की, जो कि एज ए फैकल्टेटिव पैरासाइट है. नेक्स्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है एक्टोपैरासिटिज्म या एक्टोपैरासाइट. दे आर द पैरासाइट दैट लिव ऑन द आउटसाइड ऑफ होस्ट बॉडी. ये होस्ट बॉडी के आउटसाइड पे रहते हैं. दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द एपिडर्मल एंड मेसोफिल सेल्स. एपिडर्मल सेल और मेसोफिल सेल से न्यूट्रिशन लेते हैं. मैनी इंपॉर्टेंट एक्टोपैरासाइट फीड ऑन प्लांट रूट्स जैसे कि डैगर निमेटोड्स हो गया, लीफ फोलियर निमेटोड्स भी हैं, बल्ब स्टेम निमेटोड्स भी हैं. नीचे आपको पिक्चर दिख रही है जिसमें आपको इन्फेक्शन दिख रहा है एक्टोपैरासाइट का. ये जो पिक्चर है ये एक फंगस की है, एरिसिफी पॉलीगोनी. ये भी एक्टोपैरासाइट है.
तो ये इसके हाइफे दिख रहे हैं फर्स्ट में, एंड सेकंड में सेक्शन दिख रहा है थ्रो लीफ, जहाँ पे ये एपिडर्मल सेल और मेसोफिल सेल से न्यूट्रिशन ली रही है। तो एरिसेफी पॉलीगोनी इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट। नाउ वी टॉक अबाउट एंडोपैरासिटिज्म या एंडोपैरासाइट। द पैरासाइट में ग्रो इनसाइड द होस्ट सेल और बिटवीन द सेल ऑफ ए होस्ट प्लांट एंड ड्रा न्यूट्रिशन। अगर इनसाइड द होस्ट सेल है तो हम उसको कहेंगे इंट्रासेलुलर, अगर बिटवीन द सेल है तो हम कहेंगे इंटरसेलुलर। एग्जाम्पल है लिविरुला टोरिका। नीचे पिक्चर आपको देख रही है, ये जो फंगस है इसने प्लांट को इन्फेक्ट किया है, ठीक है। साइड में आपको बी पिक्चर दिख रही है जहाँ से हाइफा निकल के आ रहा है बिटवीन द सेल से। यहाँ आपको दो पिक्चर दिख रही हैं, दोनों में आपको सेम ही चीज़ समझाने की कोशिश की है मैंने। इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर हाइफा के बारे में बताने के लिए मैंने दो पिक्चर लगाए, चाहे तो आप ऊपर वाली देख सकते हैं या नीचे वाली, दोनों सेम ही पिक्चर हैं। ऊपर वाली में अगर हम बात करें तो आपको येलो कलर का हाइफा दिख रहा है जो सेल के अंदर जा चुका है, उसको कहेंगे इंटरसेलुलर हाइफे। और अगर बिटवीन द सेल है, साइड में आपको दिख रहा है इंटरसेलुलर हाइफे, सेल्स के बीच से जो निकल रहा है उसको इंटरसेलुलर कहेंगे। अगर वहाँ आपको समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे वाली पिक्चर में देख सकते हैं, जो पिंक कलर का हाइफा बिटवीन द सेल है उसको हमने कहा है इंटरसेलुलर हाइफे। दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ प्रेजेंट है। साइड में आपको एक और हाइफा दिख रहा है जो सेल के अंदर चला गया है, थोड़ा सा वॉयलेट कलर का है, वो है इंट्रासेलुलर। क्यों इंट्रासेलुलर? क्योंकि वो सेल के अंदर चला गया है। तो अब आपको समझ आ गया होगा इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर का फ़र्क। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट की। दोज पैरासाइट विच ड्रॉ न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट एंड ऑफन डिस्ट्रॉय और किल द होस्ट। ये जो पैरासाइट है ये न्यूट्रिशन लेते हैं होस्ट से और उन्हें किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एग्जाम्पल है इनका विल्ट कॉजिंग पैथोजन या रूट रोड कॉजिंग पैथोजन। नीचे जो डायग्राम दिख रहे हैं रूट रोड की डायग्राम पिक्चर्स हैं, जो रूट्स हैं वो इन्फेक्टेड हो गई हैं। Facultative saprophytes. A facultative saprophyte is an organism that generally obtain nutrition from living matter but can obtain nutrition from dead organism या dead organic matter too. Facultative saprophyte वो organism हैं जो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है तो उसके ऊपर रहेंगे, उससे न्यूट्रिशन लेंगे, उस पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। बट अगर लिविंग मैटर नहीं अवेलेबल है तो ये डेड के ऊपर भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जांपल है फाइटोप्थोरा, म्यूकर स्पीसीज, स्मर्ट फंगस, ईटीसी। हमने बेसिक कैटेगरीज की बात कर ली, अब हम कुछ ब्रॉड कैटेगरीज की बात करेंगे जो ल्यूटेल के द्वारा दी गई थी। पैथोजन ऑफ ए प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, बायोट्रोपिक पैरासाइट या बायोट्रोप्स, न्यूट्रोट्रोपिक पैरासाइट या न्यूट्रोट्रोप्स, और हेमी बायोट्रोपिक पैरासाइट या हेमीट्रोप्स। ये रिसेंटली ऐड हुआ है। These terms are originally used to describe the method by which pathogen obtain nutrient from host। कौन सा मेथड है जिससे जो पैथोजन है न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर रहा है होस्ट से अंडर नेचुरल कंडीशन। बायोट्रोप्स कह सकते हैं या बायोट्रोफिक पैरासाइट कह सकते हैं। तो जो बायोट्रोफिक पैरासाइट्स हैं ड्राइव दे न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट सेल, ये अपना न्यूट्रिशन लिविंग होस्ट सेल से ड्राइव करते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड फैकल्टेटिव, सेप्रोफाइट्स एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट। एग्जाम्पल है मिल्ड्यू, वायरसेस एंड वायरोइड्स। नीचे आपको मिल्ड्यू का एग्जाम्पल दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है। नेक्स्ट है नेक्रोट्रोप्स या नेक्रोट्रोफिक पैरासाइट। नेक्रोट्रोफिक पैरासाइट ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड होस्ट सेल। ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो डेड होस्ट सेल से लेते हैं। यूजुअली किल बाय पैरासाइट इन एडवांस ऑफ पेनिट्रेशन। जो होस्ट है वो पैरासाइट के द्वारा किल किया जाता है जब पेनिट्रेशन की एडवांसमेंट होती है तब। एग्जाम्पल फाइटोप्थोरा, एग्रोबैक्टीरियम। हेमीट्रोफ जो कैटेगरी है वो बाद में ऐड की गई है या हेमी बायोट्रोफ्स भी कह सकते हैं। हेमी बायोट्रोफ्स हैव एन इनिशियल पीरियड ऑफ बायोट्रोफी फॉलोड बाय नेक्रोट्रोफी। तो इनका जो इनिशियल पीरियड होता है वो बायोट्रोफ्स की तरह होता है, उसके बाद ये नेक्रोट्रोफ्स की तरह चले जाते हैं। पैथोजन ओनली अटैक लिविंग टिश्यू। जो पैथोजन है हेमीट्रोफ्स पैथोजन है वो ओनली लिविंग टिश्यू को अटैक करता है एंड कंटिन्यू टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग टिश्यू को अटैक करता है, वहीं कंटिन्यू ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है। आफ्टर द टिश्यू इज डेड द प्लांट सेल रिमेन अलाइव इनिशियली बट किल लेटर। टिश्यू डेड हो जाता है इन्फेक्शन के बाद कुछ टाइम के बाद, ठीक है। प्लांट सेल अलाइव रहता है इनिशियली, बाद में वो भी मर जाता है। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया। नीचे आपको इन्फेक्शन दिख रहा है अल्टरनेरिया का, और अल्टरनेरिया का माइक्रोस्कोपिक जो अल्टरनेरिया के कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप में वो पिक्चर दिख रही है। टेबुलर फॉर्म में मैंने नेक्रोट्रोफ्स और बायोट्रोफ्स का कंपैरिजन लगाया है, इनकेस आपको कहीं यूज़ होता हो तो।
नेक्रोट्रोफ्स जो है वो अपॉर्चुनिटिस्ट हैं, अनस्पेशलाइज्ड पैथोजन है। जो बायोट्रोफ्स हैं वो स्पेशलाइज्ड पैथोजन है। नेक्रोट्रोफ जो होस्ट सेल किल रैपिडली, होस्ट सेल को रैपिडली किल कर देते हैं। जो बायोट्रोफ हैं वो लिटिल डैमेज करते हैं, ठीक है। वाइड होस्ट रेंज है नेक्रोट्रोफ्स की, बायोट्रोफ्स की जो नैरो होस्ट रेंज है। नेक्रोट्रोफ इजी टू कल्चर हैं, बायोट्रोफ नॉट इजी टू कल्चर हैं। नेक्रोट्रोफ जो है वो सर्वाइव एज कम्पिटिटिव सेप्रोट्रोफ्स। बायोट्रोफ जो है वो फ्रिक्वेंटली सर्वाइव ऑन द होस्ट और एज ए डोमिनेंट प्रोपेग्यूल्स। Growth within the host is intercellular and intracellular through dead cell in necrotrophs, and biotroph में growth within host is intercellular। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, आप देख सकते हैं। इस पिक्चर में आपको कुछ कॉमन प्लांट पैथोजन के एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, कौन से नेक्रोट्रोफ हैं, कौन बायोट्रोफ हैं, कौन हेमीट्रोफ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं पैथोजन क्या डिजीज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं नेक्रोट्रोफ में, फाइथियम अल्टीमम, ये करता है डैम्पिंग ऑफ इन सीडलिंग। अगला देख लेते हैं फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ये क्या करता है, वैक्सुलर विल्ट करता है। ये है नेक्रोट्रोफ। बायोट्रोफ्स में देख लेते हैं कोई भी एक, जैसे कि पक्षिनिया ग्रैमिनिस है, ये डिजीज़ करता है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ सीरियल, इट्स ए बायोट्रोफ। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, पोटैटो लीड ब्लाइट जो कॉज करता है, ये बायोट्रोफ है। हेमी बायोट्रोफ्स की बात करें तो कोई भी एक एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, ये कॉज करता है पोटैटो लीड ब्लाइट, आल्सो कॉल्ड बायोट्रोफ बाय सम और नेक्रोट्रोफ बाय अदर्स। और क्लेडोस्पोरियम फुल्वम कॉजिंग टोमेटो लीफ मोल्ड, आल्सो कॉल्ड बायोट्रोफ। तो कुछ ऐसे हैं इसमें जो बायोट्रोफ कहे जाएंगे, कुछ के द्वारा ये नेक्रोट्रोफ कहे जाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल आएंगे हेमी बायोट्रोफ्स में।